प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो में मैं सुरेश चंद्र उपस्थित हूं और आप सभी का इस वीडियो में स्वागत व अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, आज हम सब लोग इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 8 में हिंदी बसंत नाम की जो बुक चल रही है, उसमें आज पाठ 12 सुदामा चरित ये कविता है। इसका आज हम सब लोग यहाँ अध्ययन करने हेतु इस वीडियो में उपस्थित हैं। प्रिय बच्चों, शुरू से अंत तक पूरी वीडियो को बड़े ध्यान पूर्वक देखिए और समझिए, तब आपकी बात पूरी समझ में आएगी। प्रिय बच्चों, ये सुदामा चरित ये महत्वपूर्ण कविता है। हिंदी बसंत की बुक में ये पाठ 12 है और इसके रचयिता हैं यानी रचना करने वाले नरोत्तम दास जी, जिन्होंने बड़ी मेहनत से बड़े परिश्रम से इन कविता को लिखा है सुदामा चरित के नाम से। और इस सुदामा चरित कविता लिखने से इनको बहुत प्रसिद्धि हुई। तो आइए इस पाठ के अध्ययन करने हेतु आज हम सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। प्रिय बच्चों, यदि इस पाठ से कुछ काव्य पंक्तियां आपको परीक्षा में आती हैं तो उनका संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है एग्जाम में। तो संदर्भ सहित व्याख्या जब करनी होती है तो हमको पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, क्योंकि संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम और उसके रचयिता का नाम लिखना अनिवार्य होता है। दोनों चीजें जब याद होंगी तो हम संदर्भ बड़े अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। प्रिय बच्चों, इस सुदामा चरित की रचना करने वाले श्री नरोत्तम दास जी का नाम बहुत ही फेमस नाम है। और बच्चों, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा इनके बारे में। यह कविता सुदामा चरित और रचयिता नरोत्तम दास जी। यह कविता सुदामा चरित नामक कृष्ण काव्य ग्रंथ से ली गई है। ये सुदामा चरित नामक कृष्ण काव्य ग्रंथ से ली गई है। इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं। नरोत्तम दास जी कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। ये एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी केवल एक रचना से अपने आप को हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित कर लिया। कुछ विद्वानों ने विचारमाला, ध्रुव चरित और नाम संकीर्तन को इनकी ही रचनाएं मानी हैं। इनकी ब्रजभाषा और शैली काव्यात्मक थी। इनकी ब्रजभाषा और शैली काव्यात्मक थी। ये ऐसे नरोत्तम दास जी थे। बच्चों, ये कवि परिचय के बारे में मैंने थोड़ा नरोत्तम दास जी के बारे में प्रकाश डाला, आपको बताया। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये कविता सुदामा चरित नामक कृष्ण काव्य ग्रंथ से ली गई है। इसके रचयिता श्री नरोत्तम दास जी हैं। याद रखिए, इसके रचयिता कौन है? श्री नरोत्तम दास जी हैं। और ये सुदामा चरित कृष्ण काव्य ग्रंथ से ली गई है। बच्चों, ये कृष्ण काव्य धारा के कवि थे। नरोत्तम दास जी जो थे वो कृष्ण धारा काव्य धारा के कवि थे। एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी केवल एक रचना से अपने आप को हिंदी साहित्य में श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित कर लिया। ये इनके किससे प्रसिद्धि पाई? सुदामा चरित। बच्चों, इनकी भाषा ब्रज है और शैली काव्यात्मक है। ध्यान रखिए। तो बच्चों, ये कवि के परिचय के रूप में मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला। अब बच्चों, कविता का सार क्या है, भाव क्या है, सारांश क्या है, वो मैं बताने जा रहा हूं। कविता का सार बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चों, इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की इस कविता में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का वर्णन बड़े अच्छे ढंग से
कवि ने किया है। बच्चों, वे दोनों सहपाठी थे। कौन? कृष्ण और सुदामा ये सहपाठी थे। कालांतर में कृष्ण द्वारिकाधीश बने और सुदामा निर्धन ब्राह्मण। बच्चों, जीवन की विषम परिस्थितियों में अपनी पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। उनकी दयनीय दशा देख करके श्री कृष्ण के आंसू आंखों से बहने लगे। बच्चों, उन्होंने सुदामा का स्वागत उत्साहित होकर किया। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए चावल की पोटली भेजी थी, लेकिन कृष्ण का बच्चों ठाट बाट देखकर सुदामा ने संकोचवश पोटली छिपाने की कोशिश की। ये देखकर कृष्ण उन्हें बचपन की वह घटना याद दिलाई जब सुदामा गुरुमाता द्वारा दिए चने अकेले ही खा गए थे। बच्चों, कृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की, पर विदाई में कुछ नहीं दिया। कृष्ण ने सुदामा की खूब सेवा की, पर विदाई में कुछ नहीं दिया। सुदामा खींचते हुए घर लौटे, जहां द्वारिका के समान वैभव देखकर भ्रमित हो गए कि शायद वे वापस द्वारिका आ गए हैं। बच्चों, फिर उन्हें पता लगा कि कृष्ण की कृपा से वहां काया पलट हुआ है। इस प्रकार अपने मित्र की दशा बदलकर कृष्ण ने अपना मित्र धर्म निभाया। ऐसा इस पूरी कविता में वर्णन किया गया है और कविता का ये पूरा भाव सारांश है। बच्चों, अंत में बताना चाहूंगा कि खीज वो मनोभाव है जो मन माफिक काम ना होने पर उठता है। ये क्षणिक होता है। कवि ने इस साधारण से भाव को लेकर विचारों का जो ताना बाना बुना है, वो इस प्राचीन काव्य को प्रासंगिक बना देता है। श्री कृष्ण व सुदामा की मित्रता अनुकरणीय है। आज व्यक्ति अपने जरूरतमंद और निर्धन मित्र को पहचानने से मना कर देता है। इसलिए वर्तमान संदर्भ में ये मित्रता और भी महत्वपूर्ण बन गई है। ऐसा संदेश इस सुदामा चरित्र से मिलता है। बहुत सुंदर वर्णन है। बच्चों, अब मैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर की पूरी व्याख्या करूंगा, इस कविता की पूरा अर्थ बताऊंगा। तो तब तक मैं लेता हूं अल्प विराम। और ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आज मैंने कवि परिचय कराया आपको और कविता का सार बताया। अब मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर की पूरी संदर्भ सहित व्याख्या, कथन, शब्दार्थ आपको बताए जाएंगे। तब तक के लिए मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत